हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। आज मैं आपको कक्षा 9वीं विज्ञान का रिवीजन टेस्ट का आंसर बता रहे हैं। इसके पहले हमने मैथ के आंसर बताए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सारे सब्जेक्ट के आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे। जितने भी आपके सब्जेक्ट है सबका आंसर हम आपको बताएंगे, जिससे कि आपको वीडियो आसानी से मिल जाए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताता हूं, और आप परेशान ना हो। आपका जो क्वेश्चन आंसर है उनको भी मैं कर रहा हूं, उनको मैं लिख रहा हूं। थोड़ा लिखने में टाइम लग रहा है, तो आपको एक दो घंटे के अंदर वो भी प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, सही विकल्प चुनिए। कोशिका का पावर हाउस है। तो आप सभी जानते हैं कि कोशिका का पावर हाउस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, दूध से दही का बनना, बादल का बनना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा दूध से दही का बनना। आपका इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, दूध से दही का बनना। चलिए तीसरा देखते हैं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक है। तो इसको हो जाएगा एमएस का नंबर एमएस पावर -2 हो जाएगा। त्वरण का एसआई मात्रक का हो जाएगा एमएस -2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है? आपको बताना कि इनमें से कौन सा रोग, डेंगू मच्छर से होता है, मलेरिया भी होता है, मस्तिष्क ज्वर भी होता है। तो बचा आपका निमोनिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका निमोनिया हो जाएगा, क्योंकि निमोनिया का मच्छर से कोई लेन देन नहीं होता है। तो इस तरह इसके हमने 5 आंसर आपको बता दिए हैं। यानी अब चलते हैं अगले आंसर की ओर। एक बार मैं भी बता देता हूँ जल्दी से। पहले हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरे को हो जाएगा आपका दूध से दही का बनना, तीसरे को हो जाएगा आपका ऊर्जा, चौथे को हो जाएगा एमएस-2, और पांचवें को हो जाएगा निमोनिया। अब चलते हैं आगे। सोडियम का संकेत है। तो सोडियम संकेत आप सब जानते हैं, यानी होता है कैपिटल एन स्मॉल ए। आपको कैपिटल एन बनाना है और स्मॉल ए बनाना है। यानी हो जाएगा में द्वार कोशिकाएं होती हैं। इसमें भरना आपको रंध्र। क्या भरना आपको, रंध्र। रंध्र में द्वार कोशिकाएं होती हैं। फिर हमारा अगला है, तीसरा नंबर है, वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। तो आपको हो जाएगा त्वरण। क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। चौथा है बल का एसआई मात्रक। तो न्यूटन हो जाएगा आपका। बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। फिर हमारा है जल का क्वथनांक। तो हमारा जल का क्वथनांक तो हो जाएगा बेटा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा जल का क्वथनांक आपका, 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है। अब आपका आता है सही जोड़ी बनाइए। तो चलिए सही जोड़ी देख लेते हैं। तो सही जोड़ी में आप पहले में क्या है, न्यूटन। तो न्यूटन ने क्या दिया है आपको, गति के नियम दिए। तो न्यूटन को जाएगा गति का नियम हो जाएगा। फिर है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति कहाँ पे आती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण, तो आप जानते हैं इसमें क्या जाएगा आपका, हरित लवक। फिर है लोहे में जंग लगना। अब लोहे में जंग लगना क्या है, आपकी रासायनिक परिवर्तन है आपका। ये तो जाएगा आपके यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन। कोशिका की खोज तो हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक। इसको आप जोड़ी बना लीजिए। यानी न्यूटन, पहले के न्यूटन को हो जाएगा आपका गति के नियम, कोशिका भित्ति हो जाएगा आपका पादप कोशिका, प्रकाश संश्लेषण हरित लवक, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं भी अगले जो तो आपके सब्जेक्ट हैं उनका जब मैं आपको रिवीजन टेस्ट डालूं तो आपको आसानी से मिल जाए, और जो भी वीडियो है तो आपको आसानी से मिल जाए। अब देखते हैं चौथा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखते हैं पहला क्या है,
द्रव्य पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित तो कहलाती है, तो इसका हो जाएगा आपका ठोस। पहले क्या हो जाएगा आपका ठोस हो जाएगा। यानी ठोस में क्या होता है, जो आपका ठोस होता है उसमें आकार और आयतन दो निश्चित होते हैं। जैसे आपका पत्थर तो उसमें दो निश्चित है, आकार भी है और आयतन भी। यानी पहले में आप क्या भरेंगे ठोस। दूसरा क्या है, पौधों में किस ऊतक के द्वारा जल तथा खनिज का संवहन होता है, तो इसमें आप लिख देंगे जाइलम। क्या लिखेंगे आप, जाइलम। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। सदिश राशियां किसे कहते हैं, तो सदिश राशियां लिख लीजिए आप, ऐसी राशियां आप लिखते जाइए, पेन कापी ले लीजिए, लिखते जाइए। ऐसी राशियां जिसमें दिशा, क्या लिखिए आप, दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। जिसमें क्या होता है आपका दिशा व परिमाण लिखें। क्या लिखेंगे आप, परिमाण दोनों होते हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशियां जिसमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। फिर है आपका चौथा है संवेग क्या है, आपको बताना है इसमें कि संवेग क्या है। तो इसमें आप लिखेंगे द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या लिखेंगे आप, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या लिखेंगे इसमें बेटा, आपको लिखना है द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। या आप लिख सकते हैं P बराबर m v। m क्या है, द्रव्यमान, v क्या है, वेग। यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। हमारा लास्ट है प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है, तो इसका हो जाएगा राइबोसोम। क्या जाएगा आपका, राइबोसोम हो जाएगा आपका। पांचवें का आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइबोसोम। ये आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए। आप परेशान ना होइएगा, हम आपके क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं। 1-2 घंटे के अंदर मैं दूसरा वीडियो आपको अपलोड करने वाला हूं। आप कहीं ना जाइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो पे। तो आप याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत जल्द इसका हम पार्ट 2 डालने वाले हैं। हम आपको इसके पूरे आंसर कराएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा आपको लिखित आंसर हम देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।